नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम MBPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में आपको बताएंगे कि जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी हो जाए या उस टॉपिक की तैयारी हो जाए तो आप उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें और वो कहाँ से करें और कैसे करें, ये मैं आपको आज बताऊंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में 2 नंबर की लघुत्तरी, 7 नंबर की लघुत्तरी और 10 नंबर की दीर्घोत्तरी प्रश्न आते हैं। प्रश्न पत्र 1 से लेके प्रश्न पत्र 3 तक। और ये उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ये एक बुक है जो मैंने खरीदी है और इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें पाठ्यक्रम दिया हुआ है, पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इतिहास का दिया हुआ है, प्रश्न पत्र खंड इतिहास की 5 यूनिट दी हुई हैं। फिर भूगोल की प्रश्न पत्र खंडवा भूगोल, इसमें भी 5 यूनिट हैं। जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस शायद कवर किया हुआ है इन लोगों ने। टॉपिक, उस टॉपिक के जितने भी 2 नंबर के अंक आ सकते हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र है खंडा, इसमें 5 यूनिट। द्वितीय प्रश्न पत्र खंडवा समाजशास्त्र, ये आप देख सकते हैं। और ये है और ये है, इसमें 2 नंबर के 1 से लेके 5 पेपर तक जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं वो दिए हुए हैं। प्रश्न भी दिए हुए हैं, टॉपिक दिए हुए हैं और उससे जो प्रश्न बने हुए हैं वो दिए हैं और उसका फॉर्मेट दिया हुआ है कि आखिरकार आपको लिखना कैसे है। जैसे यहाँ पे खंडा इकाई 1 में है, टॉपिक है उद्गाता। तो उद्गाता का लिखा हुआ है कि सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता। 2 नंबर की लिमिट 20 शब्द है। जरूरी नहीं है कि आप 20 लिखें, 15 लिखें, अधिकतम है वो। ये इसका जैसे प्रश्न आया है, ये उसका उत्तर लिखा हुआ है। ये ऐसे सारे टॉपिक्स में कवर किए हुए हैं, पहले पेपर से लेके 5वें पेपर तक जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं जिसमें मुख्य परीक्षा में। ये आप देख सकते हैं। इस बुक का प्राइस 480 रुपये है। मैंने ये खरीदी है आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। और जब आपकी परीक्षा की तैयारी हो जाए जिस भी टॉपिक की मुख्य परीक्षा में, तो आप डेली उसी टॉपिक का रिवीजन होने के बाद में आंसर राइटिंग ज़रूर करें। आंसर राइटिंग करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा हॉल में समय नहीं रहता है, स्पीड बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। जब तक आप पूरा टॉपिक कवर नहीं कर लेंगे, सिलेबस रिवीजन नहीं कर लेंगे, फिर आप लिख भी नहीं पाएंगे। उसके लिए आंसर राइटिंग ज़रूरी है अपना तैयारी जांचने के लिए। ऐसे ही 7 नंबर की बुक है। 7 नंबर आपका जो लघुत्तरी प्रश्न है, इसमें भी वही दिए हुए हैं सारे टॉपिक जो अभी मैंने बताए हैं पहले आपको। चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन टॉपिक वो वही हैं जिन 7 नंबर बने हुए हैं। ये तो सिलेबस है कि सिलेबस में क्या क्या शामिल है। ये देखिए आप, इकाई 1 पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न इसमें दिया हुआ है। अशोक गोहले पसंद से टिप्पणी लिखी है, 2022 में आया है। तो ये यहाँ बताया गया है। पहले इसका इंट्रो दिया हुआ है और फिर विशेषता लिखी हुई है। ऐसा 7 नंबर में क्वेश्चन लिखना है। उसमें 10 से 11 लाइन दी हुई हैं मुख्य परीक्षा की। जो फॉर्मेट कॉपी है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। उसमें शायद 11 लाइन है
7 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ज़रूरी नहीं है आप 11 लिखें, आप 6-7 भी लिख के छोड़ सकते हैं उसको, जैसे ही आपको आंसर कंप्लीट हो जाए 6 से 7 लाइन में। ये पूरा डिटेल दिया हुआ है इसमें, 1 से लेके 7 नंबर के जो प्रश्न हैं वो 1 से लेके तीसरे प्रश्न पत्र तक हैं 7 नंबर के प्रश्न। ये इसका डिटेल है, ये बुक है, ये उसका प्राइस है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अब बात करते हैं 10 नंबर की आंसर राइटिंग की। इसमें सिलेबस दिया हुआ है पहले प्रश्न पत्र से तीसरे प्रश्न पत्र तक, क्योंकि 10 नंबर के पहले से लेके तीसरे तक हैं तो उसके लिए बस दिए हुए हैं। ये वही टॉपिक है जो सिलेबस में है, आप देख सकते हैं, वही टॉपिक है। ये सिलेबस है, यहाँ आप देख के घबराइएगा नहीं, यहाँ ये मिस प्रिंट है, 7 मार्क्स का प्रश्नोत्तरी नहीं है ये 10 मार्क का प्रश्नोत्तरी के लिए है, पेपर 1 से पेपर 3 तक। ये आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 में प्रथम प्रश्न पत्र खंडा में प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछा जाता है हिंदू संस्कारों पर विश्लेषणात्मक दृष्टि डाली MBBS 2023 में। पहले उसका इंट्रो दिया हुआ है, इंट्रो के बाद उसके संस्कार लिखे हुए हैं डिटेल में, आप देख सकते हैं डिटेल में 16 ही संस्कार लिखे हुए हैं, अंत में निष्कर्ष लिखा हुआ है 2 लाइनों में। तो ये ऐसा कंप्लीट हो गया 10 नंबर का। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। मेंस की तैयारी के बाद रिवीजन के बाद फिर आंसर राइटिंग टॉपिक जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, करना भी बेहद ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं